आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आपके अपने चैनल नेचर्स गिफ्ट में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे और अच्छी तरह से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार आ चुका है कि मैम डिलीवरी के बाद में या फिर डिलीवरी से पहले अचानक से हमारा जो ब्रेस्ट है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो उसे कैसे कम किया जाए, या फिर बेली फैट हो गया है तो इसे कैसे कम किया जाए। देखिए, डिलीवरी के बाद में थोड़ा समय आप लोगों को ज़रूर चाहिए होता है, क्योंकि मुझे जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें मेडिसिन के विषय में बात की जा रही है कि कोई ऐसी मेडिसिन बता दीजिए जिससे कि हमारा तुरंत जो वेट गेन हो चुका है वो कम हो जाए। तो इसके विषय में हालांकि मैंने पहले भी अपने 2-3 वीडियो में एक्सरसाइज बताया है और क्या कुछ सावधानियां आपको करनी है, इन सब पर बताया हुआ है। लेकिन मेडिसिन की बात की जा रही है कि मेडिसिन बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूं कि अगर डॉक्टर्स आपको ऐसी कोई मेडिसिन देते भी हैं तो वो सिर्फ आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है उसका। इसलिए ऐसा कुछ भी मत करिए जिससे कि आपको भी तकलीफ़ हो जाए और आपके बच्चे को भी तकलीफ़ हो जाए। कुछ सावधानियाँ आपको बरतनी है, वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। वीडियो बहुत छोटा बनाऊंगी, इसलिए बगैर स्किप किए हुए लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि आपको पूरी तरह से जानकारी हो सके और आप उसे फॉलो करके अपना जो वेट है उसे कंट्रोल कर सकें। और दूसरी बात ये कि जो आप लोग सोचती हैं कि तुरंत जो वेट गेन हुआ है वो कम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। वो वेट गेन भी धीरे धीरे ही हुआ होगा। जब आपकी प्रेगनेंसी रही होगी उस समय से जो आप हेल्दी फूड लेती हैं उसकी वजह से आपका थोड़ा वेट गेन हो जाता है। और जब आपकी डिलीवरी होकर के कम से कम 6-7 महीने हो जाते हैं तब आपका वेट लूज़ होना शुरू होता है, क्योंकि इस बीच क्या होता है, आपकी जब डिलीवरी होती है तभी भी तो आप हेल्दी फूड लेती हैं ताकि आपके बच्चे का अच्छे से पालन पोषण हो सके, उसका जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो अच्छा हो सके। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा फूड लेने की आवश्यकता होती है। और क्या होता है, कभी कभी कुछ महिलाएं जिनको ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई नहीं होती है तो वो जो कुछ खाती पीती हैं उनको एक्चुअली एक्स्ट्रा खिलाया जाता है। ये चीज़ मैंने अपने घर में भी देखा था। मेरी एक फ्रेंड थी, उसको भी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई नहीं हुई, और क्या हुआ कि उसको ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई हो इसके लिए अधिकतर मतलब भोजन दिया जाता था, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह दिया जाता था, दूध वगैरह दिया जाता था। तो एक तो उसको दूध नहीं हो रहा था, ऊपर से उसको एक्स्ट्रा दिया जा रहा, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा दिया जा रहा था ताकि इसको थोड़ा दूध हो जाए और बच्चे को कुछ दिनों के लिए दूध मिल जाए। और इसके कंपेरिजन में अपनी बात करूं तो मैं कुछ खा ही नहीं पाई, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क होता था कि मैं डर जाती थी। तो इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ कि एक तो मेरा दूध जा रहा था, ऊपर से मैं वो विटामिन ले नहीं रही थी, तो इसकी वजह से मेरा वेट जो है वो गेन नहीं हो पाया। लेकिन बहुत सी महिलाएं जिनको कि ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़्यादा भी होता है, वो उनका भी वेट मैंने देखा है बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कि उसमें हम एक्स्ट्रा लेते हैं, तो इसकी वजह से वेट गेन होता है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जल्दीबाजी में आप ऐसा कुछ मत करिए जिसका असर आपके बच्चे के स्वास्थ्य पर भी हो और आपके स्वास्थ्य पर भी हो। तो चलिए, कुछ टिप्स मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ, कुछ सावधानियाँ बता दे रही हूँ, कुछ एक्सरसाइज बता दे रही हूँ, जिसे अपना करके आप अपना जो वेट अचानक से अगर गेन हुआ है तो उसे कम कर सकती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटे से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, प्रार्थना है कि प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगेगी ना तो लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मन भी नहीं होता वीडियो बनाने का, मुझे रोना सा आ जाता है। तो इसलिए प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट करिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा। इससे मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छी लग जाएगी तो इससे जो न्यू मम्मी होती हैं या जो अभी प्रेग्नेंट हुई हैं या जिनकी अभी भी डिलीवरी हुई है, उन्हें ज़रूर शेयर कर दिया करिए, ताकि उन्हें समय से पहले इन बातों की जानकारी हो जाए और वो थोड़ा परेशानी से बच जाएं। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उन कारणों को जान लेते हैं जिसकी वजह से कि आपके ब्रेस्ट का साइज बहुत ज़्यादा है या फिर आपके पेट में फैट हो गया है। देखिए, इसमें कभी कभी जेनेटिक भी होता है, यानी आपकी मम्मी का रहा हो, आपकी नानी का रहा हो, आपके सिस्टर का रहा हो। कभी कभी आप किसी तरह का कोई डिप्रेशन लेती हैं तो इसकी वजह से भी ऐसा होता है। कभी कभी हार्मोन
चेंज होने की वजह से भी होता है। इसके अलावा आपका जो खान पान है, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली लेती हैं, डेली प्रोडक्ट जैसे घी हुआ, चीज़ हुआ, या फिर फास्ट फूड लेती रही हैं पहले भी या अभी भी ले रही हैं, अगर आपने पहले लिया है तो उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर ज़रूर आएगा। और इसके अलावा अगर आप मेंटली डिस्टर्बेंस में रहती हैं तो इसकी वजह से भी वेट जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर चाहे वो ब्रेस्ट का हो चाहे आपके पेट का हो। अब इसमें हमने कारणों को जान लिया, आप जान लेते हैं कि क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है। देखिए, सबसे पहली बात कि आप जो चाय होती है ना वो खाली पेट मत लीजिए, क्योंकि खाली पेट चाय लेने से मतलब मेरा खुद का देखा हुआ है कि मैंने अधिकांश महिलाओं को देखा है कि उन्हें चाय पीने की आदत होती है और वो खाली पेट बहुत ज़्यादा चाय पीती हैं। ऐसा आपको बिल्कुल बंद कर देना है अगर आपको अपना जो वेट है उसको कंट्रोल में रखना है तो। देखिए, मैं मेरी बात करूं तो मैं पहले भी चाय नहीं पीती थी, अभी भी चाय नहीं पीती हूँ, यानी मुझे चाय की लत बिल्कुल भी नहीं है, चाय मुझे पसंद ही नहीं है। हाँ, मॉर्निंग में मैं 1 कप चाय लेती हूँ, वो भी उसके साथ में मुझे चपाती खानी रहती, यानी रोटी खानी रहती, इसके लिए लेती हूँ। लेकिन मैं चाय कोशिश करती हूँ कि मैं वो भी न लूँ। मैं कोई अगर जैसे नाश्ता वगैरह रहता है तब मैं चाय नहीं लेती हूँ। इसके अलावा सुबह मॉर्निंग में मेरी आदत हो चुकी है कि मैं कम से कम 4-5 गिलास, इतना मुझसे हो सकता है, 2 गिलास से तो ज़्यादा ही पीती हूँ, 4 गिलास तो पीती ही पीती हूँ, उससे ज़्यादा भी कभी कभी पीती हूँ अगर मुझे कोई तकलीफ़ हो जाती है तो। हल्का गुनगुना पानी खाली पेट पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके शरीर में, बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा फैट होता है उसे गलाने के लिए, बहुत जल्दी गलता है। अब मैं इसका उदाहरण आपको दे दूँगा तो देखिए, जो हमारे ऑयल के बर्तन होते हैं या फिर जो घी के बर्तन होते हैं, ऐसे चिकने जो बर्तन होते हैं उसमें अगर हम गर्म पानी डाल देते हैं ना तो तुरंत क्लीन हो जाते हैं। यही हालत सेम हमारी बॉडी का भी होता है। जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो जब आप डेली रूटीन में इस चीज़ को शामिल कर लेती हैं कि आप गुनगुना पानी पीती हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क महसूस होने लगता है, वेट धीरे धीरे कम होने लगता है। अच्छा, ये एक हो गया। इसके अलावा जब भी आप खाना खाती हैं तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा देर से भूख लगी और अचानक से आपने खाना शुरू किया तो बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस आपने खाना खाया। आपको थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी थोड़ी देर में खाना खाना है, यानी हर 2 घंटे में आपको कुछ न कुछ खा लेना है। अगर जैसे कि हम यात्रा में होते हैं कभी भी सफ़र में तो उसमें नहीं पॉसिबल हो पाता है तो थोड़ा अपने पास पर्स में कुछ रखिए ताकि आपको जब भूख लगे तो आप खा सकें। एकदम से जब बहुत ज़्यादा भूख लगी रहती तो लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो इससे भी जो फैट होता है वो बढ़ता है, क्योंकि उतनी देर तक आपको जो भूख लगी थी उस दौरान आपको नहीं कुछ मिला और आपने अचानक से सब कुछ ठूस करके भर लिया पेट में, तो फिर वो उतनी अच्छी तरह से हजम आपको नहीं हो पाता, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से वो जो खाना है वो आपके लिए नुकसानदायक होता है। ये डॉक्टर भी कहते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद आपको कोई काम नहीं करना चाहिए और ना ही आपको पानी पीना चाहिए। अगर आप गर्म पानी पीती हैं तो अलग बात है, लेकिन बहुत कम मात्रा में पीजिए, क्योंकि वो खाना खाने के बाद में जो लोग पानी पीते हैं वो खाना आपका अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो इसलिए आप इस बात का भी ध्यान रखें। इसके अलावा नींद आपको भरपूर लेनी है, टेंशन से जितना हो सके दूर रहिए, अल्कोहल वाली चीज़ें मत लीजिए, चाय कॉफ़ी लिमिट में लीजिए। बासी खाना जो होता है, यानी कि कभी कभी रखा हुआ खाना 1-2 दिन का है तो उसे आप न खाएं। और जो जैसे कि मैंने बताया कि कुछ लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो इससे भी तकलीफ़ होती है। ऑयली फैट की चीज़ें जो हैं वो लिमिट में खाइए, ऐसा नहीं कि खाइए ही मत, लिमिट में खाइए, बहुत ज़्यादा मत खाइए। और तुरंत आप वेट लूज़ करने के विषय में मत सोचें, क्योंकि आप जितना सोचेंगे वो एक तरफ से टेंशन ही होता है और टेंशन आपके लिए हानिकारक है, आपका वेट उससे गेन होता है। बहुत से लोग टेंशन जब लेते हैं तो दुबले हो जाते हैं और बहुत से लोग जब टेंशन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। इसका मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मेरे अगल बगल कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमें टेंशन है, इसकी वजह से हम फूल गए हैं। तो पूछने पर वो लोग वजह भी बता देते हैं कि हाँ ये वजह है, इसकी वजह से हमें टेंशन है, तो इसकी वजह से शरीर जो है वो भारी हो चुकी है। तो आप लोग प्लीज़ टेंशन मत लीजिए। अगर जेनेटिक है तो भी आपको जो मैंने बताया, जो उपाय मैंने बताए हैं उसे ज़रूर करिए। अगर बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि फैट है
तो आप जो ग्रीन टी होता है वो लीजिए। चाय और कॉफ़ी दोनों में ही कैफीन की मात्रा होती है, तो इसलिए इसे कम करें और थोड़ा थोड़ा करके खाइए। गर्म पानी ज़रूर पीजिए, ये चीज़ें आपके लिए बहुत लाभप्रद हैं। इसके अलावा जो आगे का पोर्शन होता है, यहाँ पर मैं आपको एक्सरसाइज बता दे रही हूँ। तो यहाँ पर आपको आपका ये जो आर्म्स है इसका आपको एक्सरसाइज करना है। जब भी आप बैठती, जैसे कि बहुत सी महिलाओं का जो ब्रेस्ट होता है वो सैग हो जाता है, तो इसकी वजह से भी एकदम से आगे की तरफ ज़्यादा होने की वजह से, लटके होने की वजह से वो ज़्यादा दिखाई देने लगता है। यानी जब फिटिंग, जैसे कि एकदम फिट आप हैं और ऊपर की तरफ आपका एकदम से फिट है, तो वो उतना भद्दा नहीं दिखाई देता है। अगर ज़्यादा बड़ा भी है तो भी उतना भद्दा नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए आपको ये कोशिश करनी है कि आप मतलब डिलीवरी के बाद में जब आपको ऐसा लगे कि मिल्क सप्लाई जो है वो कंट्रोल में है, तो उस समय आप ब्रा का इस्तेमाल करना शुरू करिए। सॉफ्ट कॉटन के ब्रा पहनिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी तरह के कपड़े को यूज करें, सॉफ्ट कॉटन के ब्रा पहने और जो एकदम से टाइट न हो, यानी कि फिट हो पर टाइट न हो, ऐसी ब्रा का आप चुनाव करिए। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पर आपको एक्सरसाइज बता दे रही हूँ। जब भी आप बैठेंगी तो एकदम इस तरह से बैठिए, ऐसा लूज होकर के इस तरह से ना बैठें, इस तरह से अच्छे से बैठें और इस तरह से आगे की तरफ आपको इस तरह से करना है। 20 सेकेंड डेली रूटीन में शामिल करिए आप। ऐसा नहीं कि आपने 1-2 दिन कर लिया और आपको ऐसा लगने लगा कि अरे मैं आज 10 दिन हो गया करते हुए, मेरा वेट जो है वो लूज़ नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा कम होता है, वो आपको पता नहीं चलता है तब तक जब तक कि आपकी बॉडी एकदम अच्छी तरह से स्लिम नहीं हो जाती जैसा कि आप चाहती होंगी, तब तक आपको ऐसा ही लगेगा। ये जो चीज़ें हैं ये सावधानी है, कोई ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं है जादू की चीज़ कि आप तुरंत कवर में हो जाएंगी। ये सावधानियां हैं और थोड़े मोड़े कुछ एक्सरसाइज हैं जो हमें डेली रूटीन में शामिल करना होता है। ऐसा नहीं 10-20 दिन किया उसके बाद हम छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना होता, डेली आप ज़रूर करिए। तो इस तरह से आपको इस तरह से आगे की तरफ लेना है, फिर इस तरह से पीछे की तरफ से इस तरह से घुमाना है। इसके अलावा दोनों को ही आपको 20-20 सेकेंड करना है। और इसके अलावा इस तरह से देखिए, ये जो होता है इस तरह से दोनों कोहनियों को एक में इस तरह से ऐड करिए, फिर ऐसे करिए, ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए। इससे क्या होता है, यहाँ का जो मसल्स होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और चारों तरफ वो फैलता, जो इकट्ठा हो गया वो चारों तरफ फैलता है। इसकी वजह से जो आपको यहाँ यानी ब्रेस्ट का साइज बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है वो धीरे धीरे कंट्रोल में हो जाता है। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को भी आपको 20 सेकेंड तक डेली करना है। तो इस तरह से करिए और इसके अलावा सावधानी रखिए। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है इससे किन किन वजहों से वेट गेन हो जाता है और क्या क्या सावधानी आप बरत सकती हैं, क्या क्या कर सकती हैं जिससे कि आपका जो वेट गेन हुआ है वो कंट्रोल में रहे, बहुत ज़्यादा ना होने पाए और जहाँ तक हो सके कम हो जाए। लेकिन जो कुछ भी आप करेंगी वो बच्चे के 6-7 महीने के होने के बाद में, हाँ पानी आप ज़रूर पीजिए, शुरू से ही आप पीजिए, इससे कोई गलत असर नहीं होगा। लेकिन जो एक्सरसाइज वगैरह है वो आप जो मैंने इसमें बताया है वो आप हमेशा कर सकती हैं। ऐसा नहीं, आप डिलीवरी के दूसरे दिन से भी, तीसरे दिन से भी इसे स्टार्ट कर सकती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप मेडिसिन के विषय में सोच रही हैं या फिर कोई ज़्यादा भारी जो एक्सरसाइज होता है वो सोच रही हैं, तो मैं अपनी तरफ से यही कहूँगी कि आप बच्चे के 6-7 महीने होने तक का इंतज़ार करिए, क्योंकि जब बच्चा एक बार दौड़ाना शुरू करता है अपने पीछे आपको, तो फिर आपका वेट जो है वो अपने आप स्वयं ही लूज़ हो जाता है। ये मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया हुआ है कि जैसे ही बच्चा चलना फिरना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है, तो आपको उसके साथ बात कर कर के थकावट आ जाती है। आपका जो एक्स्ट्रा फैट हुआ है वो अपने आप पिघल जाता है, क्योंकि बच्चा दौड़ाता ही इतना ज़्यादा है। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है इससे आपको ज़रूर हेल्प होगी। जो आपका वेट गेन हो चुका है उसे कम करने के लिए वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू मदर होती हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। इसी तरह के नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।